जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 30 सितंबर 2025 और ये मंथ एंड है। मंथ एंड भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ 630 मिलियन के वॉल्यूम के साथ क्लोज हुआ और इस महीने भी 100 इंडेक्स के अंदर कम से कम कोई 12,000 पॉइंट के करीब का इजाफा रहा। ये इजाफा जो कि 1,52,000 से शुरू हुआ, आज 1,65,000 पर अख्तिताम हुआ। 1,65,000 और 493 रुपये की क्लोजिंग हुई। सवाल ये है कि क्या मार्केट अभी सेफ जोन में है। इस हवाले से हम बात करेंगे। मार्केट के हवाले से आज अगर देखें तो मार्केट का हाई 1,66,556 का लगा है। 2708 पॉइंट 100 इंडेक्स ने गेन किए और उसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो 1,65,000 और 493 पर, यानी 1,645 पॉइंट की जो कंट्रीब्यूशन के साथ क्लोजिंग दी है। मजमूई तौर पर आज 58.50 अरब रुपए का कारोबार हुआ है KSE 100 इंडेक्स के अंदर। और ये मालियत देखें तो 58 अरब से तजावज़ कर गई है। मालियत कल की जो मालियत थी वो 40 अरब से मुतजाविज़ थी, आज 58 अरब से मालियत तजावज़ कर गई है, जो कि बहुत ज़्यादा मालियत है। हालांकि 1,000 वॉल्यूम 1,000 मिलियन से भी ज़्यादा लगता रहा है, लेकिन मालियत उस वक्त कम थी। उसकी मेन वजह क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और 176 कंपनियों के हसस के अंदर इजाफा, जबकि 288 के अंदर कमी रही। और यूं अगर कंपनियों के हसस के अंदर इजाफे और कमी के एतबार से देखा जाए तो आज बियर्स के हाथ में सेशन रहा। और बड़ी वजह क्या रही? बड़ी वजह रही ब्रोकर सेग्रीगेशन, और जो कि रोल ओवर का लास्ट डे था। आज पोजीशंस को हर सूरत में ख़त्म करना था, रोल ओवर करना था, आगे शिफ्ट करना था, तो वो हुई। और 24 कंपनियों के हसस अनचेंज रहे। बैंकिंग सेक्टर ने ज़बरदस्त भूचाल मचाया और एक बहुत पावरफुल कमबैक किया बैंकिंग सेक्टर ने। HBL ने बड़ा हाई लगाया, 300 रुपये का हाई। UBL 400 पॉइंट की कंट्रीब्यूशन। HBL, MEBL, फैसल बैंक, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, ये वो स्टॉक्स थे जिनके हसस में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और यही मेन पॉइंट कंट्रीब्यूटर थे। 2708 पॉइंट तक इंडेक्स को उठाने में इन्हीं शेयर्स ने अहम किरदार अदा किया। इसके साथ दिया हबको ने, लकी सीमेंट ने, सिस्टम्स लिमिटेड ने, फौजी सीमेंट ने, कोहाट सीमेंट ने और दूसरे कुछ ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक जिसमें साजियो साजगार ने आज अपना 1790 रुपये का जो रेजिस्टेंस एरिया था प्रीवियस हाई को तोड़ा और 1850 रुपये को अप्रोच किया, जो कि इन टर्म्स ऑफ अगर रुपीज़ की इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ एडिशन देखा जाए तो 120 रुपये से ज़ायद सेम डे स्टॉक के अंदर ऐड हुए और 1800 से ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि अपसाइड मोमेंटम को जाहिर कर रही है। उसके बाद डिक्लाइनर साइड पर देखें तो FFC, OGDC, PSO, निशात मिल, MTL मिलर ट्रैक्टर मुसलसल डाउन होता हुआ हमें नज़र आ रहा है और अभी 490 या 450 के लेवल को अप्रोच कर सकता है। उसके बाद SNGP, KTML, GHGL का रिजल्ट रहा 1.5 रुपीज़ का डिविडेंड। रिजल्ट अच्छा था लेकिन शेयर ऑलरेडी इस चीज़ को प्राइस इन कर चुका था। ATRL, अटक रिफाइनरी 712 रुपये से रिजेक्शन मिली, 700 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाई और 690 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दी, 695 के करीब। इसके साथ सिनर्जी, PPL, ग्लैक्सो, OGDC की मटीरियल इन्फॉर्मेशन रही, लेकिन इसके बाद प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और इन तमाम स्टॉक्स ने जिनके अंदर लीवरेज का काम होता है उनके अंदर आज हम प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। ट्रीट का फाइनेंशियल रिजल्ट रहा, फाइनेंशियल ईयर 25 की EPS 2.31 रही वर्सेस लॉस, जो कि इसका इसी साल के पिछले साल इसी रिजल्ट को देखा जाए तो पहले कंपनी लॉस के अंदर थी, अब वो प्रॉफिट के अंदर आ चुकी है। तो इस तरह से आप इंट्राडे हमने प्राइस के अंदर बड़ा जंप देखा। ऑलमोस्ट 33 रुपये को स्टॉक ने किस करने की कोशिश की और कैप नहीं हुआ। लॉन्ग साइड ऊपर एक लंबी एक विक छोड़ी है और एक लॉन्ग विक है जो कि सेलिंग प्रेशर को भी जाहिर करती है और इंट्राडे प्रॉफिट टेकिंग को भी जाहिर कर रही है। सर्ल पाकिस्तान के बारे में एक मटीरियल इन्फॉर्मेशन ये रही है, बल्कि न्यूज़ रही है कि विस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने सर्ल की जो फ्यूचर आउटलुक है उसको स्टेबल करार दिया है। उसके बाद ब्रोकर की सेग्रीगेशन या अलहदगी मेन वजह थी जो कॉन्ट्रैक्ट्स का रोल ओवर होना है, वो मेन वजह थी कि इंडेक्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमने देखी और कुछ शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग मिली, यानी इंडेक्स को जिन स्टॉक्स ने रिप्लेस किया
इंडेक्स में, वो बैंकिंग सेक्टर है जो कि इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक है। और इसी सेक्टर के अंदर आज हमने रिप्लेसमेंट देखी ऑयल एंड गैस से, फर्टिलाइजर से। इनके अंदर जब बाइंग आई है तो इंडेक्स जो है वो अपने न्यू हाई को छू गया जो कि 1,66,556 का एरिया है। अभी मार्केट एक सेफ जोन के अंदर इस वजह से है कि मार्केट ने अपनी मेन रेजिस्टेंस जो कि 1,65,000 थी उससे 495 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि ये जाहिर कर रहा है कि मार्केट अभी इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी। और नियर टर्म के अंदर जो मार्केट का जो कि हमें लग रहा है कि जहां से प्रॉफिट टेकिंग फिर आएगी वो 1,67,000 या 1,68,000 का 168 या 167 का 167 या 168 ये वो लेवल हो सकता है जहां से मार्केट को प्रॉफिट टेकिंग का सामना रह सकता है। इसके अलावा आपके कुछ शेयर्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। UDPL 102 रुपये 32 पैसे की क्लोजिंग, 9 रुपये 8 पैसे माइनस रहा। स्पोर्ट देखी जाए तो 96 रुपीज़ पर पहली और दूसरी स्पोर्ट 90 रुपीज़ पर है। रेजिस्टेंस 115 114 पर आज भी रेजिस्ट हुआ, 115 वाला एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस है। और अगर टारगेट प्राइस देखा जाए तो 120 और 130 रुपये हो सकता है। उसके बाद पोल है 739 अपने अप ट्रेंड के अंदर है और एक लंबी अरसे तक अपने डाउन ट्रेंड को तोड़ने के बाद अभी अप ट्रेंड के अंदर आया है। 800 रुपये को छू लेने की पूरी इसके अंदर ताकत और पोटेंशियल मौजूद है। 744 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया, अगर इसको क्रॉस करेगा तो 800 रुपये अप्रोच करेगा। स्टॉप लॉस से 690 रुपये होना चाहिए। उसके बाद आखिरी स्टॉक BIPL है 39 रुपये 57 पैसे की क्लोजिंग अपने अप ट्रेंड के अंदर है। आज बैंकिंग सेक्टर के साथ ये भी चला, बड़ा पोटेंशियल है इसके अंदर। 37 रुपीज़ का स्टॉप लॉस और 41 रुपये की रेजिस्टेंस, जब इसको पार करेगा तो 45 रुपीज़ और 50 रुपीज़ तक जा सकता है। इसके अलावा इंडेक्स की मजमूई सूरत हाल देखी जाए और IMF का जो रिव्यू का पाकिस्तान के अंदर वफद मौजूद है रिव्यू के लिए, उसने 300 से ज़ायद 325 अरब रुपए फ्लड रिलीफ के लिए 329 अरब रुपए को अप्रूव किया है और इसके बारे में अपनी टेंशन जाहिर की है कि आप फ्लड के हवाले से ये रिलीफ जारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और डेवलपमेंट्स होती हैं और रिव्यू के हवाले से बड़ी उम्मीद है कि वो जल्द ही इस की अप्रूवल दे देंगे जो कि अगली ट्रांच है, तो उसकी मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। उसकी खबर आएगी तो वहाँ पर आपको सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट सेफ जोन के अंदर है, कम से कम कल के डे के लिए फर्स्ट हाफ में आप एक गैप अप ओपनिंग देखेंगे, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि हायर साइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग करें और माल बेचें ताकि आपको फिर दोबारा से नीचे खरीदने का मौका मिल सके। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके जो शेयर हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अल्लाह हाफिज़।